मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे। अफसोस ही होता है उधर मोदी साहब तेजा जहाज पे चल रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन। मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पहले बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, आजकल मैं टेक्सला पे रिसर्च कर रहा हूँ, चंकिया से उस पे रिसर्च कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे फख्र है इस बात का, 1300 साल पहले मैकियावेली से 1300 साल, मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, उससे 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस, प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। कोई हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार? आपने हिस्ट्री को, आपने तालीम और नॉलेज से रिफ्यूज कर देते हैं सीखने से। वो तुम्हारा प्राइड है, तुम्हारा डीएनए है, उसे लर्न करो वो क्या है। मैं अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या सिस्टम। आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। लिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन सर आज बात पाकिस्तान की नहीं होगी, आज बात होगी जरा चाइना की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए, और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये? हाँ देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगी तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इंपॉर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों, और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जिनको के मेंबर बनाया गया है उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक्स से कम इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि वो डेवलप्ड नेशंस की गैदरिंग है और हमारी डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की कॉम्बिनेशन है। बट अगर मोटे तौर पर जीडीपी भी अगर कंपेयर करें कि उनकी जीडीपी ग्रुप G7 की वर्सेस ब्रिक की, तो बड़ी सीधी बात है कि G7 की चाहे 2% कम हो लेकिन 2% ब्रिक से कम है। आई थिंक दे आर एट 29.78% and BRIC is at about 31.67%, something like that. So कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस तो है। अब आखिरी बात जो आपने कहा है कि 2019 के बाद, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको मैं इवेलुएट करने के लिए देता हूँ कि आप ही इवेलुएट करिए। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। CPEC का जो हशर यहाँ पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और CPEC एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह? मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाअहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। यार इस तरह होना चाहिए मसला। हर बंदे दिहाड़ी ला रहे यार, हर बंदे दिहाड़ी ला रहे, और तुसी पोला जाके कहता सिस्टम कोलैप्स कर, सिस्टम तुसी किस सिस्टम का हिस्सा हो? सिस्टम चला ही तुसी रहे हो यार, तुसी तो सिस्टम हो सारे।
खाजा आसम का जवाब दे वो कहता यू आर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द सिस्टम। फिर अपनी शिकस्त मान लो आपको, यार मैं मेरे को साढ़े को नहीं चाहते, लो भाईजान चलो चलिए। बेसिकली वो सिस्टम की डेफिनेशन जो मोहसिन नकवी की है वो यही है कि साहब अली विरक साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। वो क्यों आएगा तार से? वो तो बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना पोर्चुगल के काश के जो समंदर पे बैठे हुए हैं वो। सुना किसी ब्रिटिश एजेंट ने कहा तुम गोली मरवा देंगे, उन्होंने कहा मरवा लो, मैं तो जर्मनी है। वो जर्मनी टुर गया बंदा, 26 अरब रुपया हो चीमा साहब जितने मर्जी टुर जाए बंदा की फर्क पैंदा। चोरां नूं मोहर पै गया, गरीबां दे खून दी कमाई है। देखो नेचर, मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी कभी, मैं कहता हूं पुर्तगाल च भी कब्रस्तान जे, टोरंटो च भी कब्रस्तान जे। ओए ना जुल्म करो गरीबां ते, जिन्हां तुसीं लित्तर मार मार के तुसीं उन्हां नूं, मेरा मकसद उन्हां को खून पसीने उन्हां कढा दिओ तुसीं। जुल्म ऐसा इबरत जे सीखो। अली विरक, खुदा दी जात ने अली विरक ने इबरत बना के भेजा पाकिस्तान चीमा साहब। उसका बाप किसी राइस मिल में पता नहीं किसी मैनेजर से बेचारा, और उसके भाई की शादी की स्टोरियां चीमा साहब, आपकी टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेसी, टॉप 2 दिन वो छोटे भरा दे पैरे देंदे रहे जाके, 2 दिन जाके काम हो गई। चीमा साहब जिस जर्नलिस्ट ने कोई आगे बोलना हो शामी चुक लेंगे। इस वक्त सिर्फ 2-3 जर्नलिस्टों ने, एक मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने प्रोग्राम किया और दूसरा जर्नलिस्ट ने स्टोरी ब्रेक किया, दूसरे कुछ इस पे लिखना चाहते थे, करना चाहते थे, उन्हें शामी चुक लिया जाता। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गल बद गई साहब, होने सिस्टम ही कह रहा जी कि सिस्टम नहीं चल रहा। ऑफिशियली रिलीज पिक्चर्स देखने वाली होती हैं, वो आपको बहुत कुछ बयान करती हैं। ये 2 तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अव्वल तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो जैसे नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब खुल्लम खुल्ला इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट के और साइड में फेंक दिया जाए, और यहाँ पर सदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार फील्ड मार्शल साहब की कई बार बात हो चुकी है कि वो हो सकता है कि उनको जो है वो सदर बना दिया जाए, और शायद इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम लोगों की हाँ में हाँ जो है वो मिलाई जा रही है। नया सिस्टम, नए लोग, नया एक तरह से नई टीम की बात की जा रही है। ये उस वक्त भी की गई थी जब इमरान खान को लाया जा रहा था, जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, तब भी यही कहा जा रहा था कि ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज तो अब चलने वाली है नहीं, इनसे तो लोग जो है वो तंग आ गए। इमरान खान को लाया गया, लेकिन इमरान खान ने आने के बाद अपनी मर्जी चलाई। उनको लगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ये लोग कौन होते हैं मुझे डिक्टेशन देने वाले। और उसी वक्त इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो गया, और उसके साथ ही इन्होंने कहा भाई जैसे ही कोई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो या उनके बाद आने वाले या बीच में जो जितने भी लोग आए, अगर उनमें से किसी ने भी किसी वक्त अपने आप को सच में प्राइम मिनिस्टर मानना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे डिक्टेशन देने के लिए मुझे जीएचक्यू नहीं जाना या जीएचक्यू वाले मुझे कुछ नहीं बोल सकते, इसके साथ ही उनको जो है उठाकर बाहर फेंका गया। हर तरह से नए नए तरीके आजमाए गए, कभी कुछ किया गया कभी कुछ किया गया, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान को बहुत सारे केसेस बना के अंदर कर दिया गया है। अब मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं कि जी पुराना सिस्टम नहीं चलना, पुराने लोग नहीं चलने, नई टीम को आना चाहिए। तो नई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने कौन सी बनाई है, कौन सा इनके जहन में, किसको ला रहे हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में।